अतीत में कई लोगों ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में घटित घटनाओं को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। लेकिन आज हमारे सच्चे प्रयासों के साथ हम संभल की संपूर्ण कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, जो इसके ऐतिहासिक महत्व से लेकर हाल की घटनाओं तक विस्तार से वर्णित है। इस कहानी के अंतिम भाग में हमारे दृष्टिकोण के आधार पर हमने समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए ऐसी घटनाओं से निपटने के कुछ प्रभावी उपाय भी प्रस्तुत किए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कहानी को खुले दिल और मन से सुनें, और यदि यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगे तो कृपया टिप्पणी करके हमें बताएं कि आप आगे कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। संभल का गौरवमयी प्राचीन इतिहास 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का समय। संभल की कहानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब यह प्राचीन भारत के शक्तिशाली पंचाल राज्य का हिस्सा था। यह वह समय था जब वैदिक संस्कृति अपने चरम पर थी और पंचाल राज्य विद्वानों, साधकों और योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। समय की धारा में इस क्षेत्र ने अपने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, जब सम्राट अशोक ने इसे अपने विशाल मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। अशोक के शासनकाल में संभल ने बौद्ध धर्म के प्रभाव और साम्राज्य की सांस्कृतिक उन्नति का अनुभव किया। 12वीं शताब्दी तक आते आते संभल एक ऐसा नगर बन गया जो वीरता और युद्ध की गाथाओं से जुड़ गया। पृथ्वीराज चौहान और गाजी सैयद सालार मसूद के बीच हुए प्रसिद्ध युद्धों ने इस नगर को किंवदंतियों और लोककथाओं का हिस्सा बना दिया। इन युद्धों ने न केवल क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता और संघर्ष की कहानियों को जीवंत कर दिया। मध्यकाल 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक का समय। 13वीं शताब्दी के आरंभ में संभल पर राजनीतिक शक्ति का स्वरूप बदलने लगा। दिल्ली के पहले मुस्लिम सुल्तान कुतुबउद्दीन ऐबक ने इस नगर पर कब्जा कर इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। यह उस समय का संकेत था जब दिल्ली सल्तनत पूरे उत्तर भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इस नगर पर आक्रमण किया। यह संघर्ष स्थानीय हिंदू शासकों और दिल्ली सल्तनत के बीच सत्ता और संस्कृति के टकराव का परिणाम था। लेकिन संभल का महत्व केवल संघर्षों तक सीमित नहीं रहा। 15वीं शताब्दी में लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी ने इस नगर को अपनी राजधानी के रूप में 4 वर्षों तक चुना। इसने संभल को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक विशेष स्थान पर ला खड़ा किया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पहले मुगल सम्राट बाबर ने संभल में एक भव्य शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। यह मस्जिद आज भी इस नगर की विरासत को संरक्षित किए हुए है। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं और फिर अकबर ने इस नगर पर शासन किया। अकबर के समय में संभल ने कला, संस्कृति और व्यापार में अभूतपूर्व समृद्धि देखी। मुगल काल और मुस्लिम जनसंख्या का विकास। मुगल शासनकाल के दौरान विशेषकर बाबर और अकबर के समय संभल में मुस्लिम समुदायों का प्रवास और बसावट बढ़ी। बाबर द्वारा निर्मित शाही जामा मस्जिद इस बदलाव का प्रतीक बनी। व्यापार और वाणिज्य का यह केंद्र मुस्लिम व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। समय के साथ यहाँ की संस्कृतियों ने एक दूसरे को अपनाया, जिससे समाज में एक नया सांस्कृतिक तानाबाना बना। मुगल शासकों ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि मदरसों और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना भी की। इससे संभल न केवल व्यापार का बल्कि ज्ञान का भी केंद्र बन गया। आधुनिक काल 16वीं सदी के बाद का समय। शाहजहां के शासनकाल में संभल की राजनीतिक प्रमुखता धीरे धीरे कम होने लगी। मुरादाबाद को राजधानी बनाए जाने के बाद यह नगर अपने प्रशासनिक महत्व से वंचित हो गया। फिर भी इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बना रहा। आधुनिक काल में संभल ने एक और बदलाव का सामना किया। 2011 में इसे मुरादाबाद से अलग कर एक नया जिला घोषित किया गया।
इसे भीमनगर नाम देने का प्रस्ताव भी रखा गया था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में था। हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध हुआ और नामकरण को लागू नहीं किया गया। संभल विवाद और हालिया घटनाक्रम की कहानी। विवाद की शुरुआत। संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद को लेकर हाल ही में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर की गई याचिका से हुई। याचिका में दावा किया गया कि मस्जिद जिस स्थान पर स्थित है, वहां पहले एक प्राचीन मंदिर था, जिसे हरिहर मंदिर कहा जाता था। याचिका के अनुसार यह मंदिर 1529 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा कथित रूप से ध्वस्त किया गया था और उसके स्थान पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया। यह दावा न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को चुनौती देता है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक गहन मुद्दा बन गया है। अदालती कार्रवाई और सर्वेक्षण का आदेश। विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानीय अदालत ने इस मामले की जांच के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त किया। आयुक्त को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया ताकि याचिका में किए गए दावों की सत्यता की जांच की जा सके। पहला सर्वेक्षण 19 नवंबर को आयोजित किया गया। हालांकि इसे अधूरा माना गया और मस्जिद के इतिहास और संरचना की गहन जांच के लिए 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण की प्रक्रिया और निष्कर्ष। सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान पुलिस सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया ताकि यह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। पूरे सर्वेक्षण को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से दस्तावेजित किया गया। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि सभी विवरण सटीक रूप से रिकॉर्ड किए जाएं। अब सर्वेक्षण के निष्कर्षों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट 29 नवंबर तक अदालत में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट अदालत को यह तय करने में मदद करेगी कि याचिका में किए गए दावे सही हैं या नहीं। हिंदू समूहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और दावे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि का जन्मस्थान माना जाता है, जो कलियुग के अंत में प्रकट होंगे और इसे समाप्त करेंगे। कलियुग के अंत के साथ सत्ययुग की शुरुआत होगी। यह संभावना है कि कलियुग के अंत और प्रलय की अवधारणा को देखते हुए बाबर ने संभल के मंदिर को ध्वस्त करने का निर्णय लिया होगा। इतिहासकार मीनाक्षी जैन और श्री राम शर्मा ने बाबर के शासनकाल 1526 से 1530 के दौरान संभल के एक प्राचीन मंदिर के विनाश का दस्तावेजीकरण किया है। मीनाक्षी जैन के अनुसार बाबर ने भारत में अपनी दूसरी मस्जिद संभल में बनवाई। उन्होंने अपने सेनापति को मंदिर तोड़ने का आदेश दिया और उसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया। मस्जिद पर शिलालेख स्पष्ट रूप से बताता है कि इसे बाबर के आदेश पर बनाया गया था और इसके निर्माण में मंदिर के टुकड़ों का उपयोग किया गया। जैन ने अपनी पुस्तक द बैटल फॉर राम केस ऑफ द टेम्पल 8 अयोध्या में लिखा। श्री राम शर्मा ने अपनी 1940 की पुस्तक द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्परर्स में लिखा कि बाबर के एक अधिकारी हिंदू बेग ने संभल के एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। विष्णु जैन, हिंदू पक्ष के वकील, ने बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का हवाला देते हुए दावा किया कि 933 हिजरी में बाबर ने संभल के एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। यह बाबर के आदेश पर किया गया और मस्जिद पर मौजूद शिलालेख इस घटना की पुष्टि करता है। कल्कि मंदिर का निर्माण। दावा किया गया है कि यह मंदिर कल्कि को समर्पित था, जिसे श्री हरिहर मंदिर कहा जाता था और इसका संबंध भगवान विष्णु और भगवान शिव से था। मस्जिद के निर्माण के सदियों बाद 18वीं सदी में मालवा की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने संभल में एक और मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर कल्कि मंदिर के नाम से जाना जाता है और शाही जामा मस्जिद से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। मलबे की चिनाई, मस्जिद की निर्माण तकनीक। ब्रिटिश पुरातत्वविद AC एल
कार्लाइल ने 1879 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई की एक रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद की निर्माण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने इसे मलबे की चिनाई तकनीक से बना बताया। मलबे की चिनाई क्या है? यह एक ऐसी विधि है जिसमें पुराने ढांचों के अनियमित पत्थरों और ईंटों का उपयोग किया जाता है। कार्लाइल ने लिखा, मस्जिद का गुंबद ईंटों से बना है और इसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान द्वारा पुनर्निर्मित बताया गया है। दीवारें बड़ी ईंटों और पत्थरों से बनी थीं, लेकिन मुस्लिम शासकों ने इन दीवारों को पलस्तर से ढक दिया। जहां जहां पलस्तर टूट चुका है, वहां हिंदू स्थापत्य शैली के निशान स्पष्ट दिखते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया, मुझे विश्वास है कि मुस्लिम शासकों ने हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों वाले पत्थरों को हटाकर उन्हें उल्टा करके फर्श में बिछा दिया। बाबर के शिलालेख पर विवाद। मस्जिद पर लगे बाबर के नाम वाले शिलालेख को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। इस शिलालेख को मस्जिद के निर्माण का प्रमाण माना जाता है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। कार्लाइल का मत। एसीएल कार्लाइल ने अपनी रिपोर्ट ऑफ टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर इन 1874 से 75 एंड 1875 से 76 इंच में उल्लेख किया। संभल के मुसलमानों ने स्वीकार किया कि बाबर के नाम वाला शिलालेख नकली है। यह शिलालेख 1857 के विद्रोह के समय या उससे कुछ पहले लगाया गया था। कार्लाइल ने कहा, शिलालेख में बाबर का नाम गलत तरीके से लिखा गया है, जो इसकी प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम की राय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने कार्लाइल के मत से असहमति व्यक्त की। उन्होंने लिखा, मुझे यह शिलालेख पूरी तरह प्रामाणिक लगता है। इसकी तारीख और विवरण बहुत ही चतुराई से लिखा गया है। कनिंघम के अनुसार यह मस्जिद बाबर के आदेश पर ही बनाई गई थी। इतिहासकारों और वास्तुशिल्प विशेषज्ञों का मत। हॉवर्ड क्रेन का विवरण। इतिहासकार हॉवर्ड क्रेन ने अपनी पुस्तक द पैट्रोनज ऑफ बाबर एंड द ओरिजिन्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर में मस्जिद की वास्तुशिल्प विशेषताओं का विस्तृत वर्णन किया। क्रेन ने एक फारसी शिलालेख का उल्लेख किया, जिसमें बताया गया कि दिसंबर 1526 में बाबर ने अपने सूबेदार जहांगीर कुली खान को मस्जिद का निर्माण करने का आदेश दिया। 1879 की एएसआई रिपोर्ट के अनुसार शिलालेख की सामने की सतह पर बाबर का उल्लेख था, जबकि हिंदू समुदाय का दावा था कि शिलालेख के पीछे की सतह पर मंदिर का मूल हिंदू शिलालेख मौजूद है। हालिया एएसआई जांच और शाही जामा मस्जिद से जुड़ा विवाद। शाही जामा मस्जिद को भारत के राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यह संरचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के संरक्षण के अधीन है, जिसे इस ऐतिहासिक स्थल के निरीक्षण और रखरखाव का अधिकार प्राप्त है। इस मस्जिद का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इसे भारत की विरासत का अभिन्न हिस्सा बनाता है। सीमित निरीक्षण। हालांकि मस्जिद का दर्जा राष्ट्रीय स्मारक का है, फिर भी एएसआई इसके निरीक्षण में नियमितता बनाए रखने में असमर्थ रहा है। अदालत में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने उल्लेख किया है कि उन्हें अक्सर स्थानीय निवासियों और मस्जिद समिति द्वारा परिसर के अंदर प्रवेश करने से रोका गया। इस प्रकार की रुकावटों ने संरचना के निरीक्षण और उचित रखरखाव में गंभीर बाधाएं उत्पन्न की। एएसआई ने स्पष्ट किया कि इन प्रतिबंधों के कारण न केवल स्मारक की मौलिक स्थिति को संरक्षित रखने में कठिनाई हुई, बल्कि ऐतिहासिक महत्व की इस धरोहर को समय समय पर आवश्यक संरक्षण कार्यों से भी वंचित रहना पड़ा। इससे न केवल स्मारक की ऐतिहासिक गरिमा को आघात पहुंचा है, बल्कि इसके दीर्घकालिक अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वर्ष 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने इस स्थल का प्रथम बार निरीक्षण किया।
जून 2024 में लगभग 26 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एएसआई ने इस ऐतिहासिक स्थल का पुनः निरीक्षण किया। 1958 के स्मारक संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन। हालिया निरीक्षण में एएसआई ने मस्जिद की संरचना में किए गए कई ऐसे परिवर्तन दर्ज किए हैं जो 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल संरक्षण अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। इन परिवर्तनों ने न केवल मस्जिद की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को प्रभावित किया है बल्कि इसकी पुरानी वास्तुकला को भी गंभीर क्षति पहुंचाई है। जलाशय का नवीन पत्थरों से नवीनीकरण किया गया है। प्रवेश द्वार की टाइलें मूल टाइलों को हटाकर नई टाइलें लगाई गई हैं जो मस्जिद की पुरानी शैली से मेल नहीं खाती। मोटा सफेद इनेमल पेंट मस्जिद को मोटे सफेद रंग से रंगा गया है जिससे इसकी पुरानी वास्तुकला और सजावट के कई महत्वपूर्ण हिस्से ढक गए हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर स्टील की रेलिंग लगा दी गई है। मूल नक्शे और वर्तमान स्थिति की तुलना 1920 में तैयार किए गए मस्जिद के मूल नक्शे और वर्तमान संरचना की तुलना में इन सभी बदलावों की पुष्टि हुई है। संभल धार्मिक विवाद और हिंसा की दास्तां। 24 नवंबर का दिन संभल के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो गया जब एक पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर उठे विरोध ने हिंसा का भयावह रूप ले लिया। इस घटना ने न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी प्रतिक्रिया और चर्चा को जन्म दिया। सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय समुदाय के एक वर्ग ने इसे अपनी धार्मिक आस्थाओं पर आक्रमण मानते हुए विरोध जताया जो जल्द ही उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव और फायरिंग की जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की। इस संघर्ष में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क और अन्य प्रमुख नेताओं पर हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। मामले की गहराई से जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। शांति बहाल करने के लिए शहर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। यह घटना धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक संतुलन के बीच एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। घटना से मिलने वाली सीख। मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर में परिवर्तित करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी धार्मिक स्थल को बदला नहीं जा सकता लेकिन उस संरचना के मूल स्वरूप का निर्धारण हमेशा संभव है। उनके इस कथन के बाद से धार्मिक स्थलों को लेकर नई याचिकाओं की बाढ़ आ गई जिनमें से अधिकांश अपीलें राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती हैं। यह घटना समाज को यह सिखाती है कि धार्मिक मामलों को संभालते समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों आवश्यक हैं। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना और कानून व्यवस्था पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब आइए हम इस विषय पर चर्चा करें कि ऐसे मामलों को समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और अखंडता बनाए रखते हुए कैसे सुलझाया जा सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक विवादों को सुलझाने के लिए कई प्रभावी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक और ऐतिहासिक साक्ष्य का उपयोग किया जाना चाहिए जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई जैसे विशेषज्ञों द्वारा गैर विनाशकारी तरीकों जैसे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जाए। इतिहास की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित ऐतिहासिक रिकॉर्ड और विशेषज्ञों के निष्कर्षों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के लिए एक मंच स्थापित कर साझा समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक नेताओं को विवाद सुलझाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भी आवश्यक है
और विवादित स्थलों को साझा धरोहर के रूप में संरक्षित करने के लिए उन्हें संग्रहालयों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों की समितियां गठित करके इन स्थलों का प्रबंधन किया जा सकता है। कानूनी ढांचे और मध्यस्थता के माध्यम से भी विवादों का समाधान किया जा सकता है, जैसे इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की मदद से विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएं। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों को अपनाकर लंबी कानूनी लड़ाई से बचा जा सकता है। शांति और सुरक्षा का प्रबंधन भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें संवेदनशील गतिविधियों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती और किसी भी हिंसा को तुरंत नियंत्रित करने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू की जाएं। सामुदायिक पुनर्मिलन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामूहिक परियोजनाओं के माध्यम से समुदायों को जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए और युवाओं को सहिष्णुता और सम्मान का पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। दीर्घकालिक विधायी उपायों के रूप में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जा सकती है, जो धार्मिक विवादों को सुलझाने का एक सुसंगत ढांचा प्रस्तुत करे, साथ ही धरोहर स्थलों को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से बचाने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। अयोध्या विवाद 2019 और अन्य वैश्विक उदाहरण जैसे हागिया सोफिया तुर्की और मेस्क्विटा कैथेड्रल स्पेन यह दिखाते हैं कि जब सामुदायिक सहभागिता के साथ पुरातात्विक और कानूनी दृष्टिकोण मिलते हैं तो संवेदनशील विवादों का समाधान संभव होता है और धार्मिक स्थलों को विविध धर्मों के लिए साझा किया जा सकता है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। साथ ही अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना या सुनना चाहेंगे यह भी साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेहनत करने का मौका दें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।